बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद फरीद मलक, टीचर यूपीएस बटंगी। हमारा जो आज का 5वीं जमात का मौजू है वो है हवा। कल हमने हवा के बारे में कुछ पढ़ा था और आज हम यहाँ से शुरू करेंगे कि ऑक्सीजन ज़िंदा रहने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सांस लेते वक्त ये गैस हमारे फेफड़ों में पहुंचकर खून में जज़ब हो जाती है और खून की गर्दिश से ये ऑक्सीजन हमारे जिस्म के हर हिस्से तक पहुंच जाती है। ऑक्सीजन हमारे जिस्म में ग़िज़ा को बदन का जुज़ बनाती है। ये हमारे जिस्म में गर्मी पैदा करती है। हमारे जिस्म में रोज़ाना तकरीबन 1 किलोग्राम ऑक्सीजन जज़ब होती है। ऑक्सीजन की एक ख़ासियत ये है कि ये ख़ुद नहीं जलती, लेकिन चीज़ों को जलने में मदद देती है। सांस लेने के लिए हवा का साफ़ होना नहायत ज़रूरी है। आलूदा हवा सेहत के लिए मुज़र है। हवा को आलूदगी से बचाने के कई तरीके हैं। हम ये जानते हैं कि पेड़ पौधे हवा को साफ़ रखने में मदद देते हैं, इसलिए पेड़ पौधों की हिफाजत करना और नए दरख्त लगाना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह मुख्तलिफ़ किस्म की गाड़ियों, बसों, मोटरों वग़ैरह से जो धुआं निकलता है उससे भी हवा आलूदा हो जाती है। हमें चाहिए कि ऐसी गाड़ियों की जांच पड़ताल कराते रहें जो ज़्यादा धुआं खारिज करती हैं। कारखानों में भी ऐसे ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है जिससे कम से कम धुआं निकलता हो। कारखानों में भी ऐसे ईंधन का इस्तेमाल किया जाना चाहिए जिससे कम से कम धुआं निकलता हो। अपने इर्द गिर्द के माहौल को भी साफ़ सुथरा रखना चाहिए। इस तरह से हम हवा को बड़ी हद तक आलूदा होने से बचा सकते हैं। बेशक हवा इंसानी ज़िंदगी की बका के लिए इतनी ही ज़रूरी है जितना पानी। देखिए बच्चों, आज हमने क्या पढ़ा? हमने आज ये पढ़ा कि ऑक्सीजन जो है वो हम सब के लिए ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। सांस लेते वक्त जो गैस हमारे फेफड़ों में पहुंचकर खून में जज़ब हो जाती है और खून की गर्दिश से ये ऑक्सीजन हमारे जिस्म के हर एक हिस्से तक पहुंच जाती है। यानी हमारे जिस्म में जो ग़िज़ा है इसके साथ ऑक्सीजन मिलकर ये हमारे जिस्म का बदन का जुज़ बन जाती है और जिस्म के अंदर गर्मी पैदा करती है। हमारे जिस्म में आप देखते हैं कि रोज़ाना तकरीबन 1 किलोग्राम ऑक्सीजन जज़ब होती है। ऑक्सीजन की एक ख़ासियत ये भी है कि ये ख़ुद नहीं जलती, लेकिन चीज़ों को जलने में मदद देती है। जलने का मतलब ये यहाँ ये है कि एक होता है आग से जलना, और यहाँ जलने का मतलब ये है कि जब हम कोई चीज़ भी ग़िज़ा के तौर पर अपने अंदर खाते हैं तो वो ऑक्सीजन की मौजूदगी से जो हम ऑक्सीजन अपने मुँह नाक के ज़रिए अंदर लेते हैं उससे ये हज़म होने में मदद देती है और ये बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और हमारे जिस्म में एनर्जी पैदा करती है, तवानाई पैदा करती है। आगे क्या है कि सांस लेने के लिए हवा का साफ़ होना नहायत ज़रूरी है। आलूदा हवा सेहत के लिए मुज़र है। आलूदा हो गया गंदी हवा जो होती है वो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुज़र है। इसके लिए क्या है कि हवा को आलूदगी से बचाने के तरीके ये हैं कि हमें चाहिए कि हम पेड़ पौधे लगाएं, पेड़ पौधों की हिफाजत करें और हमारे इर्द गिर्द जो धुआं है इसकी वजह से भी हवा आलूदा हो जाती है। जैसे गाड़ियों से निकलने वाले, बसों वगैरह से और फैक्ट्रियों से निकलने वाले जो धुएँ हैं इनसे हमें बचना चाहिए और हमें चाहिए कि हम ऐसी गाड़ियों की जांच पड़ताल करवाएं और उनको ठीक कराने की कोशिश करें। और कारखानों में भी ऐसे ईंधन का इस्तेमाल होना चाहिए जिससे कम धुआं निकलता हो, और अपने इर्द गिर्द को माहौल को भी हमें साफ़ रखना चाहिए ताकि हमारी सेहत जो है वो अच्छी रहे। और हवा जो है वो इंसान की बका के लिए इतना ही ज़रूरी है जितना कि पानी। यानी जैसे कि हम पानी के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते, ठीक इसी तरह से हम हवा के बगैर भी ज़िंदा नहीं रह सकते हैं। आज के लिए हमारा ये सबक इतना ही। कल हम इसकी जो मशक है वो करने की कोशिश करेंगे। अब अपने घरों में रहिए और अपने जो किताबों के साथ मुंसलिक रहिए और पढ़ते रहिए।